प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई परमेश्वर को ही चुनौती दे दे कि परमेश्वर अगर तू सच्चा है तो भूकंप भेज दे, भूडोल भेज दे। तो मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आपको मालूम है इतिहास के अगर हम पन्ने पलट के देखें तो ऐसा समय था जब कुछ लोगों ने परमेश्वर को ही चुनौती दे दी कि अगर तू सच्चा है तो भूकंप भेज दे। 1908 ईस्वी में, लगभग आज से 115 साल पहले, एक शहर था समुंदर के किनारे, और उस शहर का नाम था मेसिना, और ये इटली के इलाके में था, सिसिली के पास। और मेसिना में, इस नगर में 1.5 लाख लोग ही रहते थे। और धीरे 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 जब लोगों के पास बहुत हो जाता है और फिर सुस्ती, शराब लोगों की सोच को ही खराब कर देती है। तो इस नगर में अब बहुत ही दुष्टता बढ़ गई थी, बहुत पाप बढ़ गया था और बहुत ही भक्तिहीन हो गए थे, अनगॉडली। तो 25 दिसंबर का दिन था 1908 ईस्वी में, और जैसे लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन करके, जबकि वो जन्मदिन वो तारीख नहीं थी, कोई और तारीख थी गर्मियों के समय में, लेकिन जो भी मनाते हैं उसके आदर में मनाते हैं। तो इन्होंने लोकल न्यूज़पेपर में, अखबार में ये छपवाया कि, मैं अपने शब्दों में बताना चाह रहा हूं कि कोई परमेश्वर नहीं होता, कोई यीशु मसीह नहीं है, कोई उद्धारकर्ता नहीं है। अगर वो है तो फिर भूकंप भेजकर अपने आप का सबूत दे। अब आपको मालूम है भूकंप जब आता है तो तहस नहस तो करता ही है, ठीक है ना। अगर सांड को कहेंगे कि आ मुझे मार, तो आके चाटेगा नहीं, वो तो सींग उसे ही मारेगा। तो भूकंप भी वैसा ही है। तो उन्होंने एक प्रकार से उस अखबार के द्वारा परमेश्वर को चिट्ठी लिखी कि अगर तू है तो भूकंप भेज, है ना। जैसे चींटियां हाथी को कह रही है, अगर तेरे अंदर वजन है तो हम पर पैर रख के दिखा। तो ठीक 3 दिन बाद, दिसंबर 28 को सुबह 5:30 बजे एक बहुत भारी भूकंप मेसिना नगर पर आया। और ना केवल ये भूकंप था, ये सुनामी थी। बहुत पानी भी, ऊंची ऊंची लहरें उस नगर पर टूट कर आई। और ना केवल मेसिना, लेकिन आसपास के करीब 12 नगर नाश हो गए। और बताते हैं लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच, ज्यादा सही आंकड़ा शायद 80,000 है, 80,000 लोग मर गए। और यूरोप के इतिहास में ये सबसे खतरनाक जो बुडोल हुए, जानलेवा बुडोल हुए, उसमें से ये एक है। और अजीब लगता है, लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर तू है तो अपने आप को दिखा, बुडोल भेज। और 3 दिन बाद भूकंप आ ही जाता है और उस नगर को नाश कर देता है। तो सवाल है, क्या ये परमेश्वर ने भेजा? है ना। एक विचार मुझे आता है कि जब आदमी का विनाश निकट होता है तो उसकी सोच ही खराब हो जाती है। इनका विनाश इनके पापों के कारण बहुत करीब था, तो उनकी सोच ही ने उनको मजबूर किया कि ऐसे समय पर ही ऐसी चैलेंज करें कि अगर तू है तो अपने आप को दिखा। या फिर उन्होंने चुनौती दी, परमेश्वर ने, उसकी मर्जी है, उसने
अपने आप को दिखाया उस भूकंप के द्वारा कि सारी सृष्टि का नियंत्रण उसी के हाथ में है। जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज उन समय में, आज से 100 साल होंगे शायद, या 75 साल, मुझे मालूम नहीं है, जब टाइटैनिक जहाज चला था यूरोप से लेकर न्यूयॉर्क तक, तो इतना शानदार ये जहाज था, पानी का जहाज। हजारों लोग, हजारों मत, सॉरी माफ करना, 1,500 लोग करीब थे, और सारी फैसिलिटीज, इतनी इंजीनियरिंग दिमाग के साथ ये जहाज बनाया गया था कि सुनते हैं कि बीबीसी ने कहा कि अगर परमेश्वर भी चाहे तो इसको डुबा नहीं सकता। और इसकी पहली ही जर्नी में इसका एक्सीडेंट हुआ बर्फ के पहाड़ से, आइसबर्ग से, और ये पूरा जहाज डूब गया। बहुत सारे लोग मर गए, कुछ बचे भी। तो कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर जीवित है, पवित्र है, और वो सच्चा न्यायी है ना। और पाप को परमेश्वर कभी भी हल्का नहीं लेता, चाहे छोटा पाप क्यों ना हो। परमेश्वर हर पाप को उसी गंभीरता से नापता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि यही परमेश्वर दयालु है। वो नहीं चाहता है कि मनुष्य नाश हो जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता होगा कि मेसिना के लोग इस प्रकार से खत्म हो जाए और नरक चले जाए, है ना। जिस दिन उन्होंने चैलेंज दिया उस दिन तो उनको याद आना चाहिए था कि यीशु मसीह जगत में क्यों आया था। जगत के पापों के लिए ही तो आया था, पाप क्षमा करने के लिए ही तो आया था, कि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु पे विश्वास कर ले तो परमेश्वर माफ करता। लेकिन नहीं, इनको अपनी छाती चौड़ी करके कहना था, अगर तू ईश्वर है तो अपने आप को दिखा। फिर उसने अपने आप को दिखा दिया। मान लीजिए जो दुष्ट तानाशाह रहे इतिहास में, हिटलर था, स्टालिन था, और ऐसे लोग रहे, अगर ये ऐसे ही बिना सजा के चले जाते खुशी खुशी, तो क्या लोगों को लगता नहीं अरे न्याय कहां पर है? इन्होंने इतने लाखों लोगों को मारा और ये ऐसे ही, इनके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस जीवन में भी, ये नरक तो गए ही निश्चित रूप से, लेकिन इस जीवन में भी इन्होंने परमेश्वर के न्याय को देखा, ताकि और लोग कहे कि हां, सृष्टिकर्ता न्यायी है, पाप की सजा देता है। कई समाज में लोग होते हैं, हत्यारे होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, बच्चों के रेपिस्ट होते हैं, और भी बुराई करने वाले, घिनौने काम करने वाले, लड़ाई झगड़ा कराने वाले, कई लोग होते हैं, और इनका भी न्याय होता है ना। और अगर परमेश्वर बीच बीच में न्याय ना करे ऐसे लोगों का, तो लोगों का विश्वास उठ जाता कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है ना। दयालु तो है ही, लेकिन वो न्यायी भी है, और पवित्र न्यायी है। ना किसी से वो डरता है, ना किसी से घूस लेता है ना। पृथ्वी का न्यायी सब बातों को सही सही करता है, सही न्याय देता है। लेकिन परमेश्वर छोटे पाप को भी गंभीरता से उसको नापता है। मैं और आप सोचेगा नहीं हम तो इतने बड़े पापी नहीं है, लेकिन नहीं, एक झूठ भी पाप है, और झूठे भी बाइबल बताती है नरक जाएंगे। इसलिए मनुष्य इसी जीवन में पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास कर ले, जिसने मेरे और आपके पाप और पापों की सजा अपने ऊपर उठा ली, और मरकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो नरक मुझे सहना था वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया, उस अग्नि को सह लिया, उस पीड़ा को, उस वेदना को सह लिया। मान लीजिए जैसे मैं कटघरे में खड़ा हूं, मुझ पर न्याय की घोषणा जज ने दे दी है कि इसको जेल में डाल दिया जाए, उसको उस नरक में डाल दिया जाए। लेकिन प्रभु यीशु वहां पर आता है, मेरा हाथ पकड़ता है, जज तक मुझे ले जाता है और कहता है इसकी सजा मैंने उठा ली,
और जज कहता है ठीक है, तू बाइज्जत बरी है, क्योंकि इसने, यीशु ने तेरी सजा को उठा लिया। जो कीमत तुझे चुकानी थी इसने चुका दी, और इसलिए मैं आजाद होता हूं। लेकिन मानो कि मैं कहने लगूं नहीं नहीं, मैं तो खुद ही कीमत चुकाऊंगा, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, तो क्या होता? जज भी फिर बंधा हुआ होता कि तू नरक चुनता है तो फिर नरक जा, यही कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। इसलिए मनुष्य अपने मन को कठोर ना करे। यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। चुनाव हमारे पास परमेश्वर देता है, ले या छोड़ दे। जो उद्धार में देता हूं इसे ले ले, ग्रहण कर ले नम्रता से। अनंत जीवन एक वरदान है परमेश्वर की ओर से, लेकिन अगर तू इसका इनकार करता है तो मैं तुझे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, है ना। इसलिए मनुष्य नम्र हो जाए, टूटे हुए मन के साथ, खरे मन के साथ, पिसी हुई आत्मा के साथ प्रभु यीशु के चरणों पर आए और कहे, हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर, मुझे ग्रहण कर ले। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।